नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं मंगलवार के दिन यदि आप इन 5 मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्टों का निवारण आपको प्राप्त होता है और साथ साथ आपके जीवन में नया उत्साह, सफलता के नए आयाम और जीवन में समृद्धि के दिन आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा और अद्भुत उत्साह और अद्भुत सफलता पाने के लिए इन 5 मंत्रों का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। यदि प्रत्येक मंगलवार इन 5 मंत्रों का आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। मंगलवार के दिन जो होता है वो श्री हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित दिन माना जाता है। सबसे पहले आपको सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देवता को जल अर्पित करना परम आवश्यक है। और सूर्य देवता को यदि आप जल चढ़ाते हैं तो इसके लिए मंगलवार के दिन को देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन ये नियम बनाएं कि स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित अवश्य करें। अब देखिए, मंगलवार के दिन जल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको वीर बजरंगबली की पूजा करनी है, जो कि आप अपने स्वरूप में कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह भी आप अगर प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मंगलवार आपको अवश्य करना ही करना है ये। अब मंत्र क्या करने हैं आप देखिए, 5 मंत्र आपको मैं बताता हूं जो कि बहुत बहुत प्रभावशाली हैं। पहला जो मंत्र है वो श्री हनुमान जी को जब आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो जिन लोगों को नौकरी प्राप्ति की बाधा आ रही है, जो कि नौकरी प्राप्ति करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए जातक को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है आपका मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन। ये जो मंत्र है ये आपको कम से कम, वैसे तो आप जितने बार करना चाहें समय अनुरूप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मात्र कुछ ही मंगलवार के बाद में जब आप ये जाप करेंगे तो कुछ ही मंगलवार के बाद आपको करने पर इसका बहुत बहुत लाभ देखने को मिलेगा। जिन जातकों को नौकरी प्राप्ति के लिए परेशानी या बाधा आ रही है उनकी परेशानी का निवारण इस छोटे से उपाय से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो 5 मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, यदि संभव हो तो 5 मंत्र आप कर सकते हैं, नहीं तो जिस अनुरूप आपकी परेशानी है उस अनुरूप आप मंत्र कर सकते हैं। यह हो गया पहला मंत्र। बढ़ते हैं अगले मंत्र की ओर। यदि आप देख रहे हैं कि जीवन में बहुत ज्यादा आप परेशान चल रहे हैं, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शत्रु बाधा का आपको भय सता रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए इस दूसरे मंत्र का आप आसानी से जाप कर सकते हैं। मंत्र आपको मैं बता देता हूं। मंत्र है ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि जिनके जीवन में बहुत सी चुनौतियां आ रही हैं, जिनको ये लग रहा है कि कदम कदम पर मन आपका बहुत घबराता है, किसी भी कार्य करने में आत्मविश्वास आपको नहीं मिलता, ऐसा आपको लगता है कि आप जीवन में केवल और केवल परास्त होते जा रहे हैं, आपके जीवन में नाशवान स्थिति बनी हुई है, तो इस अद्भुत मंत्र का जाप आप करें। इस मंत्र को करने से आपको इतने लाभ होंगे। लाभ क्या क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। जो परेशानी आपकी चल रही है, जिस चीज से आपको भय सता रहा है, सबसे पहले उस भय का नाश होगा। दूसरा, इसके अलावा आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। जैसे बहुत से लोगों के मन में परेशानी होती है कि हमारे परिवार में बहुत क्लेश होते हैं, परिवार में सुख शांति नहीं रहती, तो उनके लिए भी ये मंत्र बहुत बहुत प्रभावशाली है। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होगी, आपके शत्रु परास्त होंगे और सारे कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये था दूसरा अद्भुत मंत्र। इस मंत्र को भी आप कम से कम 21 बार अवश्य करें। यदि समय का और भी ज्यादा अभाव है तो कम से कम 11 बार आपको अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आप समय अनुरूप 108 बार अगर जाप करें तो उसका भी आपको अद्भुत जो फल है वो देखने को मिलेगा। अब चलते हैं तीसरे मंत्र की ओर, जो कि बड़ा प्रभावशाली है। इस मंत्र का जो कार्य है मैं आपको बता दूं। यदि आपके घर में कोई ऐसे असाध्य रोगी हैं जिनके जीवन में रोगों ने उन्हें घेर कर रखा हुआ है, जैसे रोग और संकट के लिए इस मंत्र का बहुत सटीक उपाय किया जाता है। जिस भी रोगी को असाध्य रोग है उसके समक्ष इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और ये मंत्र आप मंगलवार कर सकते हैं,
तो अब मंत्र क्या है, मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावतराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का यदि आप प्रत्येक मंगलवार जाप करते हैं, इस मंत्र का यदि नियमित रूप से आप जाप करते हैं, तो जो भी आपके घर में ऐसे रोगी हैं जिनको असाध्य रोग लगा हुआ है, धीरे धीरे उनके जीवन से रोगों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। साथ साथ में जो आपके मन में, जैसे बहुत से लोगों के मन में नकारात्मक विचार सदैव चलते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी इस मंत्र से बहुत बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये जो मंत्र है ये सभी रोगों के नाश करने के लिए बहुत सटीक उपाय है। इस मंत्र को भी आप कम से कम 21 बार अवश्य करें, और यदि संभव हो तो जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप किया जाएगा उतना जल्दी रोगी को इससे बहुत फायदे देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप प्रत्येक मंगलवार करें। यदि संभव हो, अपने यथासंभव के अनुसार आप इसको प्रतिदिन भी कर सकते हैं। जाप की संख्या मैंने आपको बता दी, कम से कम 21 बार अवश्य करें, और जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप किया जाएगा उतना सटीक प्रभाव देखने को आपको इसका मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे उस अद्भुत मंत्र की जो कि आपको करना चाहिए। इस मंत्र का जो प्रयोग है ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो कि कर्ज से बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में कर्ज इतना बढ़ते जा रहा है कि स्वयं ही ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से उनके जीवन में इतना कर्ज की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो कर्ज मुक्ति के लिए मुख्य तौर पर ये जो मंत्र है ये नियमित रूप से अगर करें तो कर्ज मुक्ति आपको मिलती है। अब मंत्र क्या है वो आप सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। बहुत सरल सा ये मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो संकट मोचन हनुमान जी आपको सारे संकटों से बाहर निकालने में पूरी तरह से मदद करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति कर्ज के कारण जो खराब हो गई है और आप जो लगातार कर्ज के बोझ में आप अपने जीवन को झेल रहे हैं, तो उस कर्ज के जाल से बाहर निकालने के लिए श्री हनुमान जी का ये बहुत बहुत अद्भुत मंत्र है। नियमित रूप से इसका जाप करने पर जीवन से सभी प्रकार के कष्टों से और कर्जों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र की संख्या भी कम से कम 21 बार है। कम से कम आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन करें तो बहुत बहुत अद्भुत इसका उपाय है, और यदि संभव हो तो आप केवल और केवल मंगलवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत सटीक ये मंत्र है। बात करते हैं पांचवें और अंतिम मंत्र की, जो कि आपके जीवन से आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराता है। जीवन में जो क्लेश की स्थिति बनती है, बहुत से लोगों के बनते हुए कार्य बिगड़ते हैं, तो उनके लिए ये मंत्र बहुत सटीक है। घर परिवार में सुख शांति के लिए आप इस हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। बहुत सरल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इतना आसान और इतना सरल सा ये मंत्र है। यदि आप प्रत्येक मंगलवार कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जो भी सुख की कमी आपको लगती है, आपको लगता है कि हमारे पास धन धान्य तो संपूर्ण है लेकिन परिवार में शांति नहीं है, सुख का पूरा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो आनंद की स्थिति नहीं है, तो इस मंत्र का जाप करें। श्री हनुमान जी का ये बहुत सटीक मंत्र है। जो भी जातक इस मंत्र का जाप करते हैं उनको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी प्रकार के सुख साधनों का अनुभव जीवन में कर पाते हैं, और किसी भी प्रकार के रोगों से सदा के लिए आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आप कुल मिला के इस मंत्र को सर्व सिद्धि का मंत्र भी कह सकते हैं। तो ये जो मैंने 5 आपको मंत्र बताए, ये मंत्र यदि नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार किए जाएं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को हरने में पूर्ण रूप से ये सामर्थ हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये 5 मंत्र आपके जीवन में आशीर्वाद बनके आपके जीवन को और ज्यादा समृद्ध बनाएं। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।